सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.4 त्रिभुज की सर्वांग समता का अंतिम जो सर्वांग समता का शर्त है उस पर आधारित प्रश्न बनाएंगे। RHS हम बताए भी थे एक वीडियो में कि RHS में क्या होता है। R मने हो गया समकोण, ठीक है। H मने हो गया कर्ण और S मने हो गया कोई भुजा। यानी ये तीन चीज़ होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, एक कर्ण आपस में बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न में है निम्नलिखित नामांकित चित्रों में RHS सर्वांग समता का उपयोग करके बताएं कि कौन कौन से त्रिभुज युग्म सर्वांग सम है, उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। आकृति 1 में देखिए दिया हुआ त्रिभुज ABC और ADB, इसमें 90 डिग्री दिया है। इसका एक भुजा AD दिया हुआ है। तो पहले लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सर्वांग सम है कि नहीं ये कैसे देखेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में क्या क्या है देखते हैं। ABC का AB भुजा जो है इसका AB भुजा के बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये कर्ण है क्योंकि समकोण, अगर इसको हम लोग अलग करते हैं त्रिभुज को, तो देखिए त्रिभुज छोटा सा हम यहाँ अलग कर रहे हैं इस तरह से। ये ABD ये समकोण हुआ, ये 3 है, ये 2 है, इसमें 3 ये 2 और ये समकोण है, ये है ABC। तो देखिए ये समकोण दोनों में है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों का एक समकोण मिल रहा है। एक भुजा 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, ये भुजा मिल बराबर है। ये कर्ण 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। किस शर्त से? तो RHS से। लेकिन सांकेतिक रूप में लिखने के लिए ये लिखना होता है, इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि हम दिखते हैं कि कैसे बराबर है। तो ये AB के बराबर 3 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका भुजा BC भुजा जो है बराबर है AD भुजा का 2 सेंटीमीटर और इसका कोण C बराबर इसके कोण D का 90 डिग्री। तो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। सर्वांग सम है। अब सांकेतिक रूप में लिखने के लिए लिखिए, ये चीज़ जब सब लिख लिए तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह दीजिए त्रिभुज। अब क्या हो गया, AB इसका AB के बराबर है तो AB यहाँ लिखेंगे। C कोण D कोण के बराबर है तो यहाँ D लिखेंगे। तो ये हो गया। इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए RHS, क्योंकि ये RHS से सर्वांग सम है। तो इतना काम करना होगा सर्वांग समता दिखलाने के लिए। इसका दूसरा आकृति बताते हैं। दूसरा चित्र आकृति 2 में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है और PS लंब है, यानी ये कोण 90 और ये कोण 90 है। यानी दोनों त्रिभुज, अगर त्रिभुज PQS और त्रिभुज PSR को दे लेते हैं तो इसका कोण PSQ बराबर है इसके कोण PSR बराबर 90 डिग्री। सिर्फ समकोण दिया हुआ है, ना कर्ण के बारे में कुछ कह रहा है H के बारे में, और ना ही कोई भुजा के बारे में बोल रहा है। तो ये सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि ये RHS के शर्त में 3 चीज़ होना चाहिए, R, H और S। R तो है, H और S नहीं है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, ठीक है। तीनों चीज़ होना चाहिए, सिर्फ 90 डिग्री समकोण दिया है, भुजा और कर्ण के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है BAD। तो पहले बना लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज बना लीजिए BAD। ये 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक है। ABC और BAD, ठीक है।
स्थापित करने के लिए RHS से एंगल B बराबर एंगल P, अब देखिए ABC और BAD है, ठीक है, ABC BAD ये 90 है, ये 90 होना चाहिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल B बराबर एंगल P बराबर दिया हुआ है, एंगल B और एंगल P दिया है, P तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद AB बराबर RP दिया हुआ है, RP, AB बराबर RP अगर लेते हैं, सवाल में कहीं मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको सुधारते हैं। अब देखिए AB है तो ये कह रहा है RP, ये अभी देख भी रहे थे कि B बराबर P। और किस सूचना की आवश्यकता है, इसमें से किस सूचना की आवश्यकता होगी अगर RHS से हम प्रूव कर रहे हैं तो इसमें AC बराबर RQ, यानी ये RPQR, ये PQR होना चाहिए, तब तो क्या होना चाहिए, AC बराबर होना चाहिए RQ, ये होना चाहिए, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये भुजा आपका दिया हुआ है, ये भुजा जो है इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो विकर्ण कर रहे हैं, कर्ण जो है वो बराबर होना चाहिए, तो AC बराबर RQ ये होना चाहिए, तब तो होगा। यहाँ गलती है, ये BAD नहीं होके यहाँ होना चाहिए RPQ, ठीक है। प्रश्न को आप सुधार लीजिए, RPQ स्थापित करने के लिए ये होना चाहिए RPQ, तब तो AB बराबर RP होगा, तब AC बराबर हो जाएगा RQ, तो ये शर्त होना चाहिए, ठीक है। तो RQ उसको लिखिएगा आप। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, क्या RHS सर्वसमता के शर्त को ASS के या SAS के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, कारण सहित बताइए। तो इसका क्या कर सकते हैं, देखिए ये त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ABC, और कोई त्रिभुज और एक त्रिभुज ले लीजिए PQR, ये 90 डिग्री दिया, मान लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये कर्ण इसके बराबर, ठीक है। ASS तो होता ही नहीं है, हम लोग लिखेंगे ASS सर्वांग समता की कोई शर्त नहीं है। पहला तो नकार दीजिए कि ASS है ही नहीं। दूसरा में हम लोग कह सकते हैं साइड एंगल साइड में क्या है, देखिए जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण, तो साइड एंगल साइड तो हुआ ही नहीं। ये कोण अगर होता तो साइड एंगल साइड होता। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये कर्ण इसके बराबर हो जाए, ये कोण, तो उस अवस्था में भी साइड एंगल साइड नहीं होगा। तो दूसरा भी हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता के रूप में नहीं रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि कोण दो भुजाओं के बीच, दो भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। ये जो कोण है ये दो भुजा के अंतर्गत नहीं है। कर्ण कभी भी ये भुजा होगा तब तो ये बराबर होगा, भुजा के अंतर्गत कोण नहीं है, इसीलिए ये सच मैंने साइड एंगल साइड तो खैर है ही नहीं, और साइड एंगल साइड में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, A से यहाँ गलती से आपका प्रिंट हो गया है DC नहीं होगा, A से BC पर AD एक लंब है। कहने का अर्थ है ये बनाइए त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं,
ABC ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और यहाँ से कह रहा है कि BC पर एक लंब है AD, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है क्या, अब देखिए इसमें दो प्रश्न है। पहला है AD लंब यानी ये 90 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि क्या ABD ये त्रिभुज, ABD ये त्रिभुज यानी इस त्रिभुज को अलग करके दिखा रहे हैं, ADB, और इस त्रिभुज ADC। देखिए अब क्या, ये भुजा इसके बराबर, ये 90 डिग्री, और ये उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर है। तो कह रहा है सर्वांगसम है, तो एकदम सर्वांगसम है। समकोण है, कर्ण बराबर है, और ये क्या है, एक भुजा बराबर है। तो क्या ABD सर्वांगसम, तो लिखेंगे हाँ, किससे, तो RHS। उसके बाद कह रहा है क्या BD बराबर DC, BD बराबर DC होगा, तो जी, क्यों, तो जब ये ABD सर्वांगसम है ACD का, तो BD बराबर CD यहाँ से निकलेगा, तो हाँ, क्यों कहेंगे, तो CPCT से। CPCT क्या बताए थे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या पार्ट, ये इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी आपस में बराबर थे। इसी के साथ ये प्रश्नावली 15.4 समाप्त हुआ। सिर्फ 15.4 नहीं, ये पूरा आज चैप्टर पाठ 15 समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग अगला पाठ 16 शुरू करेंगे, सममिति। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सभी को धन्यवाद।